अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो मैं पहले भी बोल के वीडियोस बनाती हूँ, मैं यूट्यूब पे भी बनाती हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई, बट इस टाइम मेरी काम पे टांग रही हैं और रीज़न मुझे भी नहीं पता। बट आई एम नर्वस क्योंकि इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर सो मेनी थिंग्स। मे बी वो आपके लिए मैटर ना करती हूँ, बट बहुत से लोगों के लिए करती हैं और बहुत सी गर्ल्स के लिए माइट बी, आई डोंट नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो बात यह है कि मैंने अपने इंस्टा पे, यार मेरी दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं। ओके, इंस्टा पे स्टोरी लगाई थी कि Q&A, कि आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जा रहा था वो ये था कि आप एक्टिव क्यों नहीं हो रही हैं। तो आई जस्ट वांट टू से आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट, और मतलब थोड़े फैमिली प्रॉब्लम्स थे, कुछ रीजंस थे, कुछ मैं बिजी थी, तो नहीं कर पाई। मतलब मुश्किल हो रहा था मेरे लिए सब इकट्ठा मैनेज करना। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितना प्यार आप लोग मुझे देते हैं, और जो स्पेशली जो लड़कियां हैं जो मेरे इनबॉक्स में आती हैं और मुझसे सजेशंस मांगती हैं, बहुत रिस्पेक्ट करती हैं और मुझे भी उन्हें अच्छे से ट्रीट करना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग मुझे आप भी बोलते हो, तो मेरा मतलब मेरे अंदर से वाइब आती है कि जैसे मेरी सिस्टर्स हैं वैसे आप हैं। तो मुझे अच्छा लगता है मतलब लड़कियों से बात करना, उनको सुनना, उनको अंडरस्टैंड करना। बट आप लोग मेरे इतने करीब होने के बावजूद आप में से बहुत से लोग मुझे नहीं जानते। तो मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि आप लोग मुझे जान सकें। सबसे पहली बात, हु आई एम, इट्स मी आमना इस्लाम। बहुत से लोग पूछते हैं आप नाम के आगे इस्लाम क्यों लगाती हैं, तो वो मेरे फादर का नेम है, ठीक है। एंड इस्लाम, मोहम्मद इस्लाम इज़ माई फादर। सेकंड थिंग, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड और जुलाई में 4 जुलाई को मैं 26 की हो जाऊँगी। उसके बाद जो मुझसे पूछा जाता है आप मैरिड हैं, तो इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता। क्यों नहीं पता? बिकॉज आई वॉज मैरिड, नाउ आई एम नॉट। तो पता नहीं अब मैं मैरिड में कंसीडर होती हूँ या अनमैरिड में। सेकंड थिंग, मुनीब से मेरा क्या रिलेशन है। मुनीब इज़ माई सन, मेरा बेटा है, और आई एम सिंगल पेरेंट। अब यूजुअली होता क्या है कि जब आप पब्लिक फिगर होते हो तो लोग आपको पब्लिक प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। लाइक दे वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू। और मेरा ये मानना है कि जितना आप सोशल मीडिया पे अपनी मर्जी से शेयर करो, वो ही लोगों को पता होना चाहिए। लोगों का कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए आपकी पर्सनल लाइफ में, ठीक है। तो मैंने मैक्सिमम शेयर किया, मिनिमम शेयर किया, जो करना था किया, जो नहीं करना था नहीं किया। बट एट दिस पॉइंट ऑफ माई लाइफ आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे वन मैसेज टू ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल द गर्ल्स। स्टडी करो, अपना स्टैंडर्ड बनाओ, कुछ बनो, उसके बाद शादी करना। मैरिज इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड ये लाइफ नहीं है। तो जो माँ बाप ये सोच के कर देते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमारी बच्ची का फ़र्ज़ अदा हो जाए, या हमारी 3 बेटियाँ 6 बेटियाँ तो फटाफट शादी हो जाए, ये ना करें, ठीक है। लड़की को प्रॉपर मौका दें। हाँ, अगर कोई ऐसी बच्ची है जिसका स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है, कोई हुनर भी नहीं सीखना चाहती, या वो किसी में इंटरेस्टेड है या उसका अच्छी जगह हो रहा है, डेफिनेटली करें, ये नहीं कह रही बिठा के रखें। बट अनटिल अनलेस, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली हैं और आपकी बच्ची पढ़ के कुछ बनना चाहती है, तो ये ना सोचें कि अपने जैसे देख के शादी करके फ़र्ज़ अदा कर दें, दुनिया बुरी है ये वो, नहीं। उसको पढ़ने दें। कोशिश करें कि वो आपको मिडल से हाई पे नहीं तो कम से कम इतनी क्लास पे ले जाए कि कल को जब शादी हो तो कोई, या जहाँ उसकी शादी हो उनमें से कोई उठ के ये ना बोले कि छोटे घर वाइए। मतलब आई डोंट नो बट आई एम ट्राइंग टू से, मैं बस इतना बोलूँगी, लड़कियों से स्पेशली बोलूँगी, प्लीज़ अपनी स्टडी पे फोकस करें। अगर आप नहीं पढ़ना चाहती हैं, आप अफोर्ड नहीं करती, तो आप कोई हुनर सीखें। हुनर सीखने के लिए हर जगह फीसेस नहीं होती, गवर्नमेंट के भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं। कुछ सीखें, अर्न करें, कम कमाएं लेकिन अपना कमाएं, अपनी सेविंग्स करें, इंडिपेंडेंट हों। प्लीज़ 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 प्लीज़, इतनी छोटी उम्र में शादियाँ ना करें अपनी बच्चियों की। और ये वीडियो अगर किसी पेरेंट तक जा रही है, कोई पेरेंट देख रहे हैं, तो प्लीज़ शादी ना करें अपनी बच्ची की। व्हेन आई गॉट मैरिड आई वाज 18 और मैं बहुत हैप्पी थी, मतलब आई वाज अ हैप्पी ब्राइड। उस एज में इंसान को मैक्सिमम भी कुछ शौक होता है ना, तो दुल्हन बनने का, लहंगा पहनने का और अपनी शादी के इवेंट्स एंजॉय करने का। और मेरी सोच यहाँ पे ख़त्म थी। आगे क्या होता है, कितनी जिम्मेदारियाँ आप पे आ जाती हैं, आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, वो सब नहीं पता था। तो ये गलती ना करें। अब मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आपने अभी तक मूव ऑन क्यों नहीं किया, जो जानते हैं मेरे मर्जी के बारे में। तो यार, आई एम अफ्रेड ऑफ मैरिज, मुझे शादी से खौफ आता है। शादी एक बहुत पाक रिश्ता है, लेकिन अगर आपका पार्टनर अच्छा ना हो तो वो शादी आपके लिए एक नाइटमेयर बन जाती है। और कोई भी ऐसा ख्वाब जो आपको डरा के रख दे, आपके, समझ लो कि तोते उड़ा दे, वो ख्वाब आप दोबारा कभी नहीं देखना चाहोगे। आई एम नॉट सेइंग कि मैं शादी नहीं करूँगी, बट नाउ आई एम नॉट जस्ट अ गर्ल। मैं एक मॉम, और माँ के अपनी शादी से ज़्यादा भी बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बहुत अच्छी लाइफ गुजार रही हूँ, बिकॉज़ अब मुझे पता है मुझे अपनी लाइफ में क्या अचीव करना है। और मैं अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उसे नेक लाइफ बनाए, वो नेक निकला है, वो एक अच्छा मर्द निकला है, तो आई विल फ़ील लाइक कि मैंने अपना फ्यूचर सिक्योर कर दिया है। सेकंड थिंग, मैं यहाँ पे अपने पास्ट की या अपने एक्स हस्बैंड की या अपने एक्स इन लॉज़ की कोई बुराई करने या उनको बुरा कहने नहीं आई हूँ। इट्स जस्ट दैट कि या मैं छोटी थी या उनकी एक्सपेक्टेशंस मुझे लेके ज़्यादा थी, आई डोंट नो, लेकिन वी आर अ मिसमैच, वी वर अ मिसमैच। हमारा आपस में बन ही नहीं सकता था। उनको जो चाहिए था शायद वो उन्हें मुझ में नहीं मिला, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कुछ चाहिए ही नहीं था। इनफैक्ट मुझे पता ही नहीं था कि मुझे चाहिए क्या। बट मैंने बहुत सही टाइम पे स्टैंड ले लिया अपने लिए, जो कि बहुत ठीक था। बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं यहाँ ऑन कैमरा बैठ के या किसी गैदरिंग में अपने रिश्तेदारों में बैठ के भी डिस्क्राइब करूँगी ना कि वो बंदा क्या था, तो कोई मुझे नहीं समझने पाता। वो एक पढ़ा लिखा इंसान था दुनिया की नज़र में, वो एक अच्छी जॉब वाला वेल सेटल्ड लड़का था, लेकिन वो मेरे साथ क्या था दैट मैटर्स। वो एक, आई डोंट नो वो क्या था। मुझे उसकी फैमिली, मेरी फैमिली बोलती थी तेनों घुमांदा है, खान पीन की कमी नहीं, और तेनों की चाहिए। मैनू वो नहीं चाहिए सी, खांदी मैं अपने पेरेंट्स के घर भी पई सी, चलो थोड़ा सही खा रही सी,
तो मानदा मेरा पीयूबी मैं पढ़ रही थी, मैं बीकॉम स्टार्ट किया था। बट मेरे रिलेटिव्स ने मेरी मम्मा को बोला कि नहीं नहीं कर दो, अच्छा होता है, जल्दी फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, आगे भी 2 बेटियाँ ब्ला ब्ला। बट अब मेरी लाइफ़ का गोल है, जब तक मेरी बहनें कुछ बन नहीं जाती, मेरे ख़ानदान का कोई रिश्तेदार उठ के ये नहीं कह सकता ना दा ब्याह करो, जब तक वो किसी मुकाम पे नहीं पहुँचती। और यही मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। मेरे अलावा भी पाकिस्तान में और ऑल अराउंड द वर्ल्ड बहुत सी ऐसी लड़कियाँ हैं जो अपने पार्टनर के बारे में बताना चाहती हैं, लेकिन उनका पार्टनर सोसाइटी में और लोगों में उन्हें ऐसे ट्रीट करता है कि वो अगर किसी को मुँह से भी बोले ना कि ये अच्छा इंसान नहीं है, तो वो कोई यकीन नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि उस बंदे को सारी टेक्निक्स पता होती हैं। आई एम सॉरी इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, माई एक्स हस्बैंड, बट मैं यहाँ किसी को क्रिटिसाइज़ करने, किसी को डाउन करने नहीं आई हूँ। जस्ट ये रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि प्लीज़ गर्ल्स डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। ये 2024 है, आप लोग 19वीं सदी की लड़कियां नहीं हैं। दुनिया बहुत आगे चली गई है। टाइम के साथ साथ मोबाइल में भी अगर न्यू वर्जन अपडेट आ जाए ना, तो हर बंदा अपडेट करता है, तो आपका भी फ़र्ज़ है खुद को अपडेट करें। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग आवारा हो जाएं, जो मर्जी करें ज़िंदगी में, मतलब गलत कामों में लग जाए, नहीं। आई एम जस्ट सेइंग बी सेल्फ इंडिपेंडेंट, खुद के लिए कमाओ। अगर फैमिली को सपोर्ट करो, वेल एंड गुड, कम से कम अपने काबिल हो जाओ। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ कन्वे करना चाहती हूँ, बहुत से लोग जज करते हैं इस चीज़ को। लाइक मैंने अपनी डाइवोर्स का इसीलिए पब्लिकली नहीं बताया था, बिकॉज हमारे पाकिस्तान में होता क्या है कि जब कोई लड़की डाइवोर्सी होती है तो उसे एज एन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एज एन अपॉर्चुनिटी समझा जाता है। यू नो व्हाट आई मीन। हुआ ये था कि व्हेन आई गॉट डाइवोर्स, मैंने खुला ली, तो मेरी विश थी कि मैं, आई डोंट नो आई शुड शेयर दिस और नॉट, लेकिन मैं अपनी बेवकूफ़ियाँ बताना चाहती हूँ ताकि आप लोगों में से कोई वो ना करे। मैं बिल्कुल ही, पता है मैंने एक दफ़ा वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बोला कि ब्रेकअप किया, नाउ लुक एट मी, वो ट्रेंड चला था कि उसने मुझे पिंपल्स की वजह से किया। एंड 18 ईयर्स में आप जवानी की सरहद पार कर रहे होते हो, और तब आप पिंपल्स एंड ऑल दैट हार्मोनल इश्यूज एंड वगैरह वगैरह से गुजर रहे होते हो। तो उस टाइम आई वॉज टोटली ऑनेस्टली स्पीकिंग बहन जी टाइप मटीरियल, मैं खुद ये बोल रही हूँ। उस टाइम मुझे वक्त चाहिए था जवान होने का, बिकॉज मैं एक बहुत ही इस टाइप की लड़की थी कि मैंने ज़िंदगी में कभी मस्कारा भी नहीं लगाया था, लाइनर भी नहीं लगाया था। मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे दावतों पे लाइनर लगाती थी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ, मेरे स्पेशली फादर इन लॉ वाज आइडियल। मैं उनको बुरा नहीं कहूँगी, उन्होंने मुझे हर मोमेंट पे सपोर्ट किया। लाइक दे वर ऑलवेज लाइक हम हैं ना, हम देख लेंगे ना, हम मैनेज कर रहे हैं ना। काफ़ी टाइम तक तो मैंने कोई बात अपने मायके में की ही नहीं, मैं उन्हीं से करती थी, बिकॉज मुझे पता था वो मेरे लिए स्टैंड लेंगे। और मेरे फादर इन लॉ इस बात पे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही अच्छे थे कि वो मेरी हर बात सुनते थे प्रॉपर। अल्लाह ताला उन्हें बहुत खुशियाँ दे और ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। मेरे इन लॉज अभी भी मुझसे रबते में हैं, मुनीब की वजह से कह लें या एक अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है कह लें, बट येस आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। तो बात ये थी, मेरी बेवकूफ़ी ये थी कि मैं उस टाइम पे अपने हस्बैंड में जो चीज़ नोटिस करती थी वो ये थी कि वो थोड़ी सी ब्यूटी कॉन्शियस थे। लाइक उन्हें खूबसूरती पसंद थी, और उसकी वजह से, मतलब आजकल या तब उस टाइम में होता ही है कि जब आप ब्यूटी कॉन्शियस होते हो तो आप ब्यूटी इंटरनेट पे ढूंढते हो। दे यूज टू वॉच एवरी मॉडल एंड दे यूज टू लाइक शो मी, इसका ये देखो, इसका वो देखो, यू नो वट आई मीन। तो ये चीज़ आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो नहीं करनी चाहिए। दिस विल मेक योर पार्टनर साइकोपाथ। अगर आप अपने पार्टनर को जाके किसी से कंपेयर कर रहे हो और डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हो, तो वो तो बंदा नफसियाती हो गई होगा, जो कि मैं हो गई थी उस टाइम पे। और नफसियाती इस तरह की हो गई थी, एक होता है नफसियाती जो चीखो पुकार करता है, एक होता है जो खामोश हो जाता है। लाइक आई वॉज टोटली साइलेंट। मुझे एक टाइम तक लगा था कि मैं गिला भी कर सकती हूँ किसी से, उसके बाद मैंने गिला करना भी छोड़ दिया। और उस मोमेंट पे मेरी मामा को ये बात समझ में आ गई कि अब मेरी बेटी या तो मर जाएगी या इसे यहाँ से निकाल लेना होगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ना मैं यहाँ शेयर कर सकती हूँ, ना मैं अपनी फैमिली से कर सकती थी, ना मैं अपने इन लॉ से। वो बातें अंदर अंदर मुझे खा रही थी। तो पता नहीं मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, बट या आई हैव टू। तो हुआ ये था कि मुझे ये लगा कि अगर अब मैं ब्यूटीफुल हो गई तो मेरे हस्बैंड को रिग्रेट होगा कि उसने क्या खोया। एंड नो डाउट अब होता भी होगा, बट यार मुझे ये लगा कि आई शुड बी अ मॉडल। मैं शोबिस में गई, वहाँ पे मुझे एक चीज़ नजर आई कि अगर मैंने यहाँ बता दिया दैट आई एम मैरिड एंड आई हैव अ बेबी, पीपल विल लाइक दे वांट टू ईट मी, एवरी बिट ऑफ मी। तो मुझे ये लगा कि मुझे ये चीज़ छुपानी है। फिर वहाँ से छुपाते छुपाते सोशल मीडिया पे भी मैं छुपाती रही। मैंने मुनीब को नहीं छुपाया, बट उससे अपना रिलेशन छुपाया। अक्सर कमेंट आते थे आप जैसा लगता है आपका बेटा, तो मैं रिप्लाई नहीं करती थी ताकि मुझे झूठ भी ना बोलना पड़े और मुझे बताना भी ना पड़े। सो जैसे तैसे लाइफ गोज ऑन। बट अब आके मुझे रियलाइज़ हुआ है दुनिया चल रही है जैसे भी, लेकिन आप में से बहुत सी लड़कियां, मुझे रियलाइज हुआ कि सॉरी, मुझे आइडियलाइज करने लग गई हैं। मुझे ये रियलाइज हुआ लाइक उन्हें ये लगता है कि आई एम लिविंग अ परफेक्ट लाइफ, ठीक है, मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो क्या कहते हैं, फेरी टेल है कोई, ठीक है, मैं हर चीज़ इंजॉय कर रही हूँ, मैं घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, मैं बाकू में गई, दुबई में गई, तो गर्ल्स वर लाइक आप ही, आप कितनी लकी हैं, ऑल दैट। आप ही क्या क्या फेस करके यहाँ तक पहुंचे, यू डोंट नो बेबी। होता क्या है कि हो सकता है कि जिसको देख के आप आइडियलाइज कर रहे हो वो अपनी लाइफ के चैप्टर नंबर 6 पे है फॉर एग्जांपल, और आपका भी चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। यू कैन नोट स्किप द चैप्टर, यू नो, जो बीच में है। तो आपको चैप्टर वाइज चलना है और आप भी इंशाल्लाह एक दिन वहाँ पहुँच जाएंगे, बट उसके लिए आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, यू नो व्हाट आई मीन। आपको अपनी लाइफ के फेजेस से गुजरना है, निकलना है। जब मैंने खुला ली, उसके बाद थोड़े टाइम तक आई वॉज रियली डिप्रेस्ड, मैं बहुत डिप्रेस थी। और बीच में लाइफ में अभी ये पीछे 2023 पूरा दिसंबर से लेके लास्ट दिसंबर, लाइक 2022 का दिसंबर और 2023 का दिसंबर, ये पूरा साल मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटिक था। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि मैं किस तरह एक डिप्रेशन फेज में चली गई थी, एंग्जाइटी में। आप यकीन करें कि अगर मैं बैठी हूँ और किसी ने मेरे पास लेस का पैकेट खोल लिया, मुझे उसकी आवाज़ आ गई, मैं इतना इरिटेट हो जाती थी कि मेरा दिल करता था वो लेस पकड़ के
उसका कचूमर सैलेड बना दूँ और उस बंदे का मुँह तोड़ दूँ। लाइक मुझे इतनी खामोशी पसंद आ गई थी। मैं एक्सट्रीम लेवल की इंट्रोवर्ट हूँ, वो मैं शादी से पहले भी थी। लाइक इतनी इंट्रोवर्ट हूँ कि ना मैं दोस्त बनाती हूँ, ना कुछ। मुझे हर बंदे ने डिच किया यार, मेरी फ्रेंड्स ने, मेरी कज़िन्स ने, मेरे सराउंडिंग के हर बंदे ने, और इतना वो मुझे डिग्रेड किया ना कि मैं बता नहीं सकती। और शादी के बाद कई अरसे तक मैं इसलिए खामोश रही कि अगर अब मेरी डिवोर्स भी हो गई तो लोग मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। मैंने शादी लोगों के लिए की, मैं डिवोर्स से डर लोगों के लिए रही थी। तो मेरा सेकंड लेसन ये है, लोगों से कभी ना डरो। लोग कभी आके आपके कंधे पे हाथ रख के आपको थपकी नहीं देंगे, कभी अपना कंधा रख के आपको ये नहीं कहेंगे हाँ सर रख के रो लो। हाँ, अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट हो गया तो तालियां बजा के आपको इनसिक्योर कर देंगे। लाइक मैं लिटरली मैं बता नहीं सकती, मैं यहाँ नाम मेंशन नहीं कर सकती। अगर मैं कर सकती होती तो मैं हर बंदे का नाम मेंशन करती कि जिसने मेरी डिवोर्स पे वावेला मचाया, मेरे शोबिज़ में जाने पे वावेला मचाया। मुझे इतनी-इतनी बददुआएँ दी गईं, मुझे धमकियाँ दी गईं मेरी फैमिली में, और मैंने किया भी कुछ नहीं। लाइक मैं गई शोबिज़ में। अब हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी है। हर बंदा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बंदा इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बंदा मॉडल नहीं बन सकता। मेरे में कुदरती तौर पे अल्लाह ने वो नाज़ुकी, वो नज़ाकत नहीं रखी। लाइक मैं मॉडल पोज़ नहीं कर सकती हूँ। मुझे वो स्माइल का कहते हैं तो मैं बहुत कम स्माइल करती हूँ। इफ़ यू नो मी, इफ़ यू सी माय वीडियोज़ एंड ऑल, तो वो स्माइल का कहते हैं तो मुझसे वो नहीं होती। आईब्रो यूँ का कहते हैं, मतलब बहुत सी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेट लूज़ करो। मैं जब यूँ थी, उन्हें तब भी वेट लूज़ चाहिए था, अब तो चाहिए ही चाहिए, अब तो मुझे भी चाहिए। बट मेरे मेंटल प्रेशर ने, मैं पीसीओएस की पेशेंट हो गई, मुझे गर्ल्स प्रॉब्लम्स और बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी, मेरा वेट गेन हो गया, मैं पिछले दिनों जिम जॉइन की, तो एकदम मेरा 9 केजी कम हो गया विद इन अ मंथ। लाइक मुझे चीज़ें अजीब-सी वो कर रही हैं, वो 9 केजी कम हुआ, आई वाज़ लाइक वाओ! मैंने तो क्या ही अचीव कर लिया। फिर मैंने खाना-पीना शुरू कर दिया एंड आधे मंथ में मेरा डबल वापस आ गया। लाइक इस तरह के फेज़ में हूँ मैं, और इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन दिया। तो मैं तो बोली जाऊँगी, मेरी बातें खत्म नहीं होंगी। बट आई वांट यू ऑल टू टेक्स्ट मी, टू कमेंट मी एंड टू आस्क मी व्हाटएवर यू वांट टू आस्क। आई विल मेक अ वीडियो। आई वांट यू ऑल टू ग्रो। मैं अपनी प्रॉपर एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप बहन जी से एक मॉडर्न गर्ल और एक एलिगेंट मॉडर्न गर्ल कैसे बन सकते हैं, जिसमें आप को शोबिज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ग्रूमिंग कर सकते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग, मेकअप ग्रूमिंग, स्किन केयर, हेयर केयर, एवरीथिंग इंक्लूडेड, बट बगैर किसी के ऊपर रिलाय, मतलब जैसे मैंने किया अपने एक्स हस्बैंड को रियलाइज़ कराने के लिए, मे बी। बट ये गलती नहीं करनी अपने लिए। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ माई लाइफ मैं जो करती हूँ अपने लिए करती हूँ, अपनी खुशी के लिए करती हूँ। मेरी लाइफ में 2 लोग इंपॉर्टेंट है, एक मेरी फैमिली, एक मेरा बेटा। फैमिली से मुराद पेरेंट्स, सिबलिंग्स और मुनीब, ये मेरी कुल कायनात है। इसके अलावा दुनिया जाए भाड़ में, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। सो इफ यू वांट टू नो एनीथिंग रिगार्डिंग दिस, यू कैन टेक्स्ट मी एंड आई विल मेक अ वीडियो। खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय।